हेलो दोस्तों, अब हम लोग जो है रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिसिंग नंबर। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है लुप्त संख्या। ठीक है, तो देखिए लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर में कौन से जो है सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो है किस प्रकार से जो है ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक जो है चिन्ह है। ठीक है, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस विकल्प में कौन सा विकल्प जो है सही होगा वो इसी को बताना है। ठीक है, तो देखिए जो है ऐसे सवाल जो है यानी कि इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना और आधा या वर्ग, घन कैसे भी करके जो है ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल यानी कि जो है इसमें जो है दो एक जैसे अगर कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया, यानी पहले में कॉन्सेप्ट और दूसरे में कॉन्सेप्ट अगर दोनों सेम फॉलो हो गया तो तीसरे में भी जो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है देखिए अगर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में स्तंभ है और जो है क्या है, पंक्ति है। ठीक है, तो पंक्ति की सहायता से देखें या जो है स्तंभ की सहायता से देखें, किसी न किसी प्रकार से जो है ये सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, अक्सर जो है ये सवाल जो है लगाने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब जो है सही कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति में देखेंगे। ठीक है, और जोड़ देखेंगे। ठीक है, तो पंक्ति जो है ये हो गया, ये पंक्ति है। ठीक है, और जो है ऐसे जो है वह स्तंभ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए 12 है और 20, तो 12 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 28 दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब घटा के देखते हैं। तो जो 12 में 20 को घटाएंगे तो आ जाएगा -8, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 दिया गया है प्लस में। ठीक है, तो जो है ना तो जोड़ और ना ही घटाना लगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 12 में 20 में गुणा करेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं जो है भाग करके, तो भाग करेंगे तो भाग बटे में आ जाएगा, तो भाग भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसको देखें। चलिए अब इसको और इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको और इसको अगर यहाँ पर अगर आधा करके देखेंगे तो जो है 12 और 20 जो है जोड़े थे तो हम लोगों ने कितने देखा था, 32 आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 28 दिया है, तो 32 का अगर आधा भी करते हैं तो 16 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 28 है। ठीक है, तब चलिए जो है यहाँ पर देख लेते हैं, जो है इसको और इसको जोड़ के देख लेते हैं कि जो है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसको और इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 है और यहाँ जो 28 है। ठीक है, तो 12 और 28 को जोड़ लेते हैं, तो 12 28 को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब घटा के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 28 है, तो 12 में 28 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जोड़ और घटाने पर भी नहीं हुआ है, और अगर गुणा करेंगे तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर भाग देंगे तो 12 दूना 24 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 28 है, तो जो है भाग देने पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको जोड़ के आधा करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 और 28, 12 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 28 40, और 40 का अगर आधा करेंगे तो आ जाएगा क्या, 20। तो हम लोगों ने देखा कि इसको और इसको जोड़ने पे, आधा करने पे जो है यह बीच वाला जो है संख्या मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए जो है ये तो हो गया पहला। अब दूसरे में देखते हैं कि क्या दूसरे में भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो यहाँ पर वैसे भी करेंगे, जो है पहला और जो है लास्ट वाला जोड़ देंगे, तो 31 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अब 42 का चलिए आधा कर देते हैं, जैसे इसमें किए। तो 42 का आधा करेंगे तो जो है 21 देखिए दिया गया है, यानी कि जो है दोनों में सेम जो है कॉन्सेप्ट लगा है, तो जो है इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जो पहला वाला यानी 12 और प्लस लास्ट वाला 28 को जोड़ा। ठीक है, जोड़ने के बाद 40 आया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसका आधा किया तो हम लोगों को क्या, 20 मिला। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे भी इसमें भी किया, पहला 31, फिर इसमें जोड़ा जो है 11, फिर उसके बाद जो है क्या किया हम लोगों ने, इसको जोड़ के जो मिला उसका जो है आधा किया। ठीक है, आधा करने के बाद हम लोगों को जो है 21 प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि जो है हम लोगों ने जो पहला और लास्ट वाला को जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसका जो आंसर आ रहा है, यानी जोड़ने पे जो आ रहा है उसका आधा कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो हम लोगों को क्या आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, अब जब दोनों में जो है सेम कंडीशन लगा है तो जो है इसमें भी वही कंडीशन को लगाएंगे, तो हम लोगों का जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है मार्क की जगह पे जो है पता चल जाएगा कि कौन सा जो है यहाँ पर संख्या रहेगा जो है इस विकल्प में। ठीक है, तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो देखिए पहला वाला, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क है, इसको यक्स मान लेते हैं कि जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर यक्स संख्या आई है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 है, तो 21
अब इसमें क्या करेंगे, प्लस जो है क्या किए थे हम लोग, लास्ट वाला जो है जोड़ते थे, तो लास्ट वाला को यक्स मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो आता था उसका जो है हम लोग क्या कर देते थे, जो है भागे 2 कर देते थे। फिर उसके बाद जो है क्या हम लोगों को बीच वाला जो है संख्या मिल जाता था, ठीक है। तो बीच वाला यहाँ पर संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसी समीकरण को जो है हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है हमेशा जो है रहता है, हर संख्या के बटे 1 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा चलिए कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसमें 1 का गुणा इसमें करेंगे तो जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब तो ये वैसे हो गया, फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। 19 का गुणा जो है अब इसमें करेंगे 2 में, तो 19 का गुणा 2 में करेंगे तो 19 दूना क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को जो है प्राप्त हुआ है जो है 21 प्लस यक्स बराबर जो है क्या 38, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये जो है समीकरण बना है, ठीक है। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं तो देखिए यक्स को इधर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। सॉरी जो है इधर थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यक्स को इधर रहने देते हैं। फिर जो है 38 है, इस 38 में जो है यहाँ पर प्लस में देखिए 21 है, तो यहाँ इधर हो जाएगा -21, ठीक है। तो यक्स बराबर देखेंगे कि जो है 38 में जो है 21 को घटाएंगे, 38 में जब 21 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो है यक्स का मान कितना आया, 70 है। हम लोगों ने यक्स को क्या माना था, जो है यह जो है लुप्त यानी लुप्त संख्या माना था, ठीक है। तो यक्स की जगह पे 17 आया है, तो जो है यहाँ पर जो है लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग विकल्प में देखेंगे कि 17 वाला जो है विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो ए वाले विकल्प में 12 दिया गया था, तो ए वाला विकल्प गलत हो जाएगा। बी वाले विकल्प में 17 जो है दिया गया है, तो यही जो है बी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है लुप्त संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल भी पहले सवाल के ही जैसा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर 4 विकल्प है, इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को जो है बताना है, ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पर जो है हम लोगों ने पहले कैसे किया, हम लोगों ने पहले पंक्ति से ज्ञात किया, ठीक है। अब चलिए स्तंभ से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल जो है पंक्ति स्तंभ से कोई मायने नहीं रखता है, गुणा भाग जोड़ घटाना जो है किसी मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसमें केवल यही जो है देखा जाता है कि किसका कितना कैलकुलेशन मजबूत है, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा कैलकुलेशन मजबूत रहेगा ऐसे सवाल जो है वो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग स्तंभ से देखते हैं, तो देखेंगे कि जो है 6, सबसे पहले जोड़ से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पर देखिए 7 दिया गया है, ठीक है। तो ये नहीं कि जो है पहले में जैसे फॉलो हुआ वैसे जो है दूसरे में कुछ और फॉलो होगा, तीसरे में कुछ और फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। पहले में जो फॉलो होगा दूसरे में भी वही फॉलो होगा, तब जाके हम लोग तीसरे में जो है वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने जोड़ा तो 7 आ गया। अब चलिए दूसरे में भी देखते हैं कि क्या जोड़ने पे जो है वैसे ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ 6 है और 6 में 2 जोड़ा, सॉरी यहाँ पर देखिए 4 है, 4 में 2 जोड़ा गया तो आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे पहले में स्तंभ में हुआ वैसे ही दूसरे स्तंभ में भी वही कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। तो यानी जब पहले और दूसरे में सेम कॉन्सेप्ट लगा है तो जो है तीसरे वाले में भी जो हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है और 7 में 5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यही 12 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यही जो है संख्या आएगी, ठीक है, 12। तो यही 12 क्या हो गया, हम लोगों का जो है आंसर हो गया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि विकल्प में देखिए जो है 12 कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो है ए विकल्प ही 12 दिया गया है, तो जो है ए वाला ही विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मिसिंग नंबर को जो है निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और सवालों को देख लेंगे। ये देखिए तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल भी जो है पहले और दूसरे सवाल के ही जैसा है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न वैसे ही है और यहाँ पर विकल्प कौन सा विकल्प सही है वही विकल्प बताना है, ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पर कैसे जो क्या हुआ है, तो चलिए पंक्ति से देख लेते हैं, ठीक है। अगर पंक्ति से नहीं होगा तो जो है स्तंभ से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 18 है और 18 7, 18 7 को जोड़ लेते हैं तो 18 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 और 17 को जोड़ेंगे 25, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है 11 दिया गया है, तो इसमें जोड़ तो नहीं है, ठीक है। अब घटाना से देख लेते हैं, ठीक है। तो घटाते हैं तो देखिए 18 में जो है 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 11
दिया भी गया है। ठीक है, तो देखिए यानी कि घटाने पर जो है यहाँ पर पहला संख्या से जो है दूसरी संख्या घटाया गया, तो जो क्या आ गया, तीसरा वाला संख्या आ गया। ठीक है, तो चलिए जो है दूसरे में भी देख लेते हैं, क्या पहले जैसा ही दूसरे में भी है। तो देखिए दूसरे में तो ज्ञात करना चाहिए, तीसरे में देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे में देखिए 38 में 10 को घटाएंगे। ठीक है, तो जो है 38 में जो है 28 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसमें भी देखें हम लोगों ने कि जो है पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाया गया तो तीसरी संख्या जो है क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो है पहले और दूसरे में सेम कंडीशन लगाया गया है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दिया जा रहा है तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या यानी कि 18 में 7 घटाया गया तो जो है 11 प्राप्त हो गया। यहाँ पर जो है 38 में जो है 28 को घटाया गया तो जो है 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, वैसे जो है यहाँ पर भी क्या जो है जो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या में घटाएंगे तो जो है तीसरी वाली संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ये तो ज्ञात करना, तो कैसे घटाएंगे, तो या तो यक्स मान लो। ठीक है, या तो यक्स मान लो या तो इन दोनों को जोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यही क्या है जो है यहाँ पर जो है लुप्त संख्या की जगह पर जो है यहाँ पर 5 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों ने सोचा कि इसे यहाँ घटाया गया तो यहाँ पर क्यों जोड़ा गया। ठीक है, देखिए जो है यहाँ पर अगर देखेंगे 7 में जो है 11 जोड़ेंगे तो 18 हो जा रहा है, 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 हो रहा है, वैसे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों ने सोच रहे हैं कि ये जो है ये कैसे हुआ है, तो चलिए यहाँ पर यक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लगाते हैं तो जो है यक्स में पहली संख्या में जो दूसरी संख्या घटाया गया था यानी 2 घटा देते हैं। ठीक है, फिर बराबर जो है तीसरी संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यक्स को इधर ही रहने देते हैं, 2 माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ देते हैं तो देखिए 5 आ गया। तो जो है देखिए जो है किसी प्रकार से लगाएं जो है आंसर जो है वही आएगा। ठीक है, केवल जो है समझने का जो है फेर है। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब विकल्प में देखेंगे कि 5 कहाँ पर है, तो देखिए विकल्प सी में 5 दिया गया है, तो यही विकल्प सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग मिसिंग नंबर को निकालेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।